हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कल भी मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि फिर मैं कल किसी काम में बिज़ी हो गई थी, जिस कारण मैंने ब्लॉग अपलोड करना भूल गई थी। ब्लॉग तो मैंने कुछ वीडियो शूट कर ली थी जब मैं पढ़ाई करी थी, लेकिन एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि काम की वजह से। तो मैं काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग एडिट करके उसे अपलोड भी करना है। तो कल के लिए आई एम सॉरी। और अभी नाबार्ड बैंक की एक वैकेंसी आई है जिसका फॉर्म भी फिल किया है कल मैंने। कमेंट में बताना कि किस किस ने वो फॉर्म फिल किया है। उसका एग्ज़ाम तो फरवरी में होगा, एंडिंग फरवरी में, और मेंस का तो अभी अप्रैल में होगा आई थिंक। मैंने तो पहले कभी इस बैंक के बारे में सुना भी नहीं था। मेरी दीदी ने बताया कि एक वैकेंसी आई है इस वाले बैंक में, नाबार्ड बैंक में। तो मैंने सोचा कि चलो भर देते हैं, फॉर्म फिल तो कर देते हैं। एग्ज़ाम जितने ज़्यादा दो उतने ज़्यादा नॉलेज होता है और एक्सपीरियंस भी होता है। एग्ज़ाम में जाके ही पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसा आता है। तो ठीक है, मैंने इसका फॉर्म फिल कर दिया है। और बाकी फिर मैं सोच रही थी कि फ़ॉर्म फिल करने से पहले इसका एक आध बार टेस्ट लगा के देख लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और उसके टेस्ट पहले तो मुझे स्टार्टिंग में मिल नहीं रहे थे क्योंकि बाकी जब हम ऐप ओपन करते हैं तो सामने ही दिख जाते हैं एसबीआई के, आईबीपीएस के, आरआरबी के। लेकिन ये नाबार्ड बैंक की कहीं कहीं के बैंक होते हैं, इनके जो टेस्ट होते हैं वो मिलते ही नहीं हैं। मुझे गाइडली पे नहीं मिले थे, फिर टेस्ट बुक पे मैंने बहुत ढूंढा जब मुझे नाबार्ड बैंक के वो कुछ टेस्ट मिले थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो पहले फॉर्म फिल कर देते हैं और उसके बाद टेस्ट दूंगी। तो अभी आज तो मैं टेस्ट नहीं दे पाई थी, लेकिन हाँ कल मैं इसका टेस्ट ज़रूर दूंगी। तो मैंने जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो मैंने पीडीएफ ही सॉल्व की थी। आजकल तो मैं पढ़ाई की शुरुआत पीडीएफ सॉल्व करने से ही करती हूँ क्योंकि यही मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगती है और इनमें प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाती है, सिंप्लीफिकेशन की, अप्रॉक्सीमेशन की। और बाकी की अभी पीडीएफ आई नहीं है, जैसे कि नंबर सीरीज़ की और लीनियर इक्वेशंस की। तो जल्दी से वो भी आ जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पीडीएफ तो ऑलमोस्ट मेरी सॉल्व हो गई है सिंप्लीफिकेशन की। मैं ये वाली पीडीएफ है जो मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर पाई थी, इसको मैं कर दूँगी। बाकी मैंने जो टारगेट शुरू किया था क्वेश्चन सॉल्व करने की, पीडीएफ सॉल्व करने की, तो डे 3 की तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी मैं डे 4 की कर दूँगी। मैंने आज डे 4 की सॉल्व की थी पीडीएफ, तो मैं वो कर दूँगी शेयर। और जिस दिन मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया था उस दिन मैंने कोई पीडीएफ भी सॉल्व, मतलब सॉरी, शेयर नहीं की थी। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि कंसिस्टेंसी बनी नहीं रहती है। और बाकी कभी कभी कोई काम आ जाता है तो इसमें इतना बिजी हो जाती हूँ कि भूल ही जाती हूँ। पढ़ाई तो कर लेती हूँ लेकिन ब्लॉग एडिट करना, अपलोड करना भूल जाती हूँ। और पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तो कभी कभी पढ़ाई करती हूँ और मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है ना कि पढ़ाई में ही मन नहीं लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की दिक्कत है। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें इमेजिन करती रहती हूँ ना, जो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है उनको इमेजिन कर करके, लेकिन फिर भी मैं सोचती रहती हूँ। और इतना परेशान हो जाती हूँ ना मैं खुद के ही दिमाग से। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं गूगल पे भी सर्च करती हूँ कि ओवर थिंकिंग कैसे कम करें, तो ऐसे मेडिटेशन आता है, लेकिन मेडिटेशन भी मैं नहीं करती हूँ। पता नहीं कैसे ही क्या होगा। और अभी तो चलो फिर भी ठीक है कि कोई अच्छा वाला एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, जैसे कि आईबीपीएस, एसबीआई, खासकर एसबीआई में जॉब करना तो मेरी ड्रीम जॉब है। तो ये ठीक है कि एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है। और एग्ज़ाम के टाइम पे अगर ऐसा होता ना तो सच में बिल्कुल मुझे इतना ज़्यादा डर और लगता है। फिर तो एक तो मैं ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान रहती हूँ, ऊपर से अगर एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा हो तो फिर दिमाग में ये भी चलता है कि मैं पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हूँ। बट अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू करना है, जब ये एग्ज़ाम तक अच्छे से तैयारी हो पाएगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा पूरा दिमाग पढ़ाई में लगता ही नहीं है। बाकी अब मैं कोशिश करूँगी, मेडिटेशन करने की भी कोशिश करूँगी। कोई चीज़ कंसिस्टेंसी से नहीं हो पा रही है। मैंने थोड़े दिन पहले अर्थमेटिक पढ़ना शुरू किया था, तो उसकी भी जो प्लेलिस्ट थी वो पूरी कंप्लीट नहीं किया। और मैंने इतने कॉन्फिडेंस से शुरू की थी ना कि वो पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दूँगी मैं। और 15 दिन में तो नहीं, कम से कम 30 दिन में तो मैं कर दूँगी, अगर एक क्लास को मैं 2 दिन भी दूँगी तो। लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो पाई और मेरा मन भी नहीं लग रहा है अर्थमेटिक वापस से पढ़ने में। मेरा मन बस जो इजी है, जो मेरा दिमाग अच्छे से कैच करता है, उसको पढ़ लेती हूँ मैं। जैसे कि पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और चेकलिस्ट पूरी सॉल्व कर लेती हूँ, रीजनिंग की। और मैथ्स में जो टॉपिक मैं पढ़ चुकी हूँ, जैसे कभी डीआई सॉल्व कर लेती हूँ। डीआई तो अच्छी खासी बन जाती है, बस केसलेट वाली डीआई नहीं बनती है मुझसे। और जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेती हूँ। लेकिन बाकी जो चीज़ मुझे नहीं आती है, जैसे कि अर्थमेटिक, उसको पढ़ाई उसकी नहीं कर पाती हूँ मैं पढ़ाई। उसमें पता नहीं मेरे को क्या दिक्कत आ जाती है, मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। और ऐसे ही स्किप करती रही ना तो वापस से एग्ज़ाम आ जाएगा और हो नहीं पाएगा। और एक कमेंट भी आया था मुझे कुछ दिन पहले कि मेरे ब्लॉग्स देख के डिमोटिवेशन होता है। मैं क्या करूँ, जो मेरे साथ होता है वो ब्लॉग में बता देती हूँ।
किसी को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो। और फिर मैंने क्विज़ लगाया था, उसमें मैंने जो पज़ल बनाया था, सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट बनाया था, वो तो बन गया था, लेकिन उसके क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी टिक नहीं कर पाई थी। जो आंसर रहता है वो तो टाइम आउट हो गया था, इसलिए 2 क्वेश्चंस नहीं कर पाई थी मैं। फिर उसके बाद मैंने एक और सिटिंग अरेंजमेंट का क्विज़ लगाया था, जिसमें तो मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए थे। ये वाला था वो सिटिंग अरेंजमेंट, और ये मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इसके पूरे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे और टाइम रहते टिक भी कर दिए थे। तो फिर ठीक लगा मुझे कि चलो टाइम के अंदर हो गया। ऐसे 4 मिनट में एक सिटिंग अरेंजमेंट बन रहा है, थोड़ी जल्दी जल्दी और करनी है मुझे अपनी प्रैक्टिस। 3 मिनट में बनने लगे तो ठीक है, और बाकी कई लोग तो ऐसे होते हैं जो और जल्दी बना लेते हैं पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट, टफ़ से टफ़ भी, लेकिन उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। मुझे भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद जो डे 4 की PDF थी वो सॉल्व करने लगी थी मैं। पहले तो मैंने रीजनिंग की PDF सॉल्व की थी, और फिर उसके बाद मैथ्स की थी। और मैं रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व नहीं कर पाई थी, क्योंकि पहले तो मैंने क्विज़ लगा लिए थे, और फिर उसके बाद मैं ये PDF सॉल्व करने लगी थी, तो फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व करनी है। तो क्विज़ में सिटिंग अरेंजमेंट तो हो गया था, और 1 लाइन क्वेश्चन PDF में हो गए थे, लेकिन बस पज़ल रह गया था। तो पज़ल की प्रैक्टिस मेरी नहीं हो पाई थी आज, और फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पज़ल की प्रैक्टिस कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैं मैथ्स की PDF सॉल्व करने लगी थी, डे 4 की। ये सारी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। अभी तो नहीं कर पाई थी, अभी तो मैंने डे 3 तक की है बस, और अब इसके बाद की कर दूँगी मैं। और आई थिंक मैंने चेकलिस्ट शेयर कर दी थी टेलीग्राम चैनल पे। एक तो पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो गया है, जब तक मैं उसको चार्ज पे लगा के पढ़ाई करती हूँ वो चार्ज होता रहता है, लैपटॉप चलता रहता है। जैसे ही मैं उसे चार्जिंग से निकालती हूँ ना, एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है और बंद हो जाता है। उसमें लिखा जाता है बैटरी लो, और मतलब जब तक चार्ज हो रहा है तब तक तो ठीक है, चार्ज रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही निकाला मैंने चार्जिंग से, चाहे वो फुल हो, और जो फुल भी रहता है ना, वो 15 मिनट में पूरा डिस्चार्ज हो जाता है और बंद हो जाता है कि बैटरी लो हो गया है। तो मतलब सीरियसली ये कैसा हो गया मेरा लैपटॉप। ऐसे सेकंड हैंड ख़रीदा था मेरी छोटी बहन ने, शायद उसकी बैटरी ही ख़राब हो गई है, और अब इसको चेंज करवानी पड़ेगी। और मैं इतनी आलसी इंसान हूँ कि सोचती रहती हूँ कि ये काम कराना है, पता नहीं कितने दिन बाद मैं इसकी बैटरी चेंज करा पाऊँगी अब। और फिर उसके बाद मैं परफेक्शन की क्लास देखने लगी थी, जो कि मैं दीदी के लैपटॉप में देख रही थी। दीदी का लैपटॉप तो बिल्कुल सही है, चार्ज से हटा दो उसके बाद भी कुछ टाइम तक, मतलब बहुत टाइम तक वो चार्ज रहता है और बढ़िया चलता रहता है। पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो गया। मैं सोच रही हूँ कि अब एक टैब ख़रीद लूँगी मैं, क्योंकि लैपटॉप तो मेरी छोटी बहन ले लेगी कुछ टाइम बाद मुझसे, क्योंकि उसको पढ़ाई करनी रहती है, कोडिंग वगैरह। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मैं PDF शेयर कर दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पर। बाय।